पाकिस्तान में तेल की कीमत, आपकी पेट्रोल की कीमत ज्यादा कर दी है क्योंकि 31% ज्यादा उन्होंने लगा दिया। आपका क्या, आपका लगा दिया पीडीएल। तेल की कीमत कम हो गई दुनिया में, पर वो पास ऑन नहीं करना। अच्छा, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम, आजकल मैं ये भी बता दूं कि दुनिया में तेल की कीमत आज के दिन 10 जून को $64.47 पर बैरल है। ब्रेंट क्रूड की मैं बात कर रहा हूं, बेंचमार्क। आपकी जनाबे वाला वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे मार्च 2022, ये कोई छोटी ढकी फिगर नहीं, आप एक सेकंड में इंटरनेट चेक करके बता सकते हैं। मार्च 2022 में दुनिया में ब्रेंट तेल की कीमत $117.25 थी। आज कितनी है? $64.47। वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे कितनी थी? $117.25, ज्यादा थी उस वक्त। अच्छा, फिर उस वक्त जनाबे वाला आपका 45% तेल की कीमतें कम हुई हैं 2022 से आज, कम हुई हैं। पर आपका जनाबे वाला मजे की बात कि पाकिस्तान में उस वक्त पेट्रोल की कीमत वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे तकरीबन 149 रुपीज, ₹150 लीटर आप कर लें। आज कितनी है? 253 रुपए यूनिट। उस वक्त 150, आज 253। उस वक्त तेल की कीमत कम, आज ज्यादा। वजीर आजम इमरान खान साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। उस वक्त आप ये पूछें कि पीडीएल कितना था, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इनविजिबल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उस वक्त खवातीन और हज़रात, जो मार्च 2022 में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी था, वो तकरीबन 13.3% था। आपका तकरीबन ये बन जाता है आपका 20 रुपए यूनिट, 20 रुपए लीटर था 2022 में। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आपका था 20 रुपए लीटर। आज 2025 में इस इंस्टॉल्ड रिजीम के टाइम पे 80 रुपए लीटर है, और ये बढ़ जाएगा आपका 100 रुपए लीटर। और ये बनता है पीडीएल, आज के मुकाबले में ये 31.5% बनता है, और उस वक्त ये बनता था आपका पीडीएल 13.3%। ये मुआवजा कर लें, टैक्सेस कम रखे थे, कीमतें कम थी, मुल्क बढ़ रहा था। ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से आपकी डिमांड डिस्ट्रक्शन और आपकी कुव्वत खरीद में बहुत नुमाया कमी आई है। फिर आखिरी 2-3 चीजों में मैं आता हूं, फिर अपनी बात समेटता हूं। बिजली के हवाले से हम लोग आते हैं। बिजली के सेक्टर में आप आ जाए जनाबे वाला, वहां पे मैं आपको सबसे पहले आपको लेके जाता हूं खवातीन और हज़रात, कि आपका जनाबे वाला आ जाते हैं हम लोग एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में मैं गैस और बिजली दोनों को कवर करूंगा। 7000 मेगावाट बिजली आज सरप्लस है, वाफिर है, खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोग शिफ्ट हो गए, बिजली की यूनिट बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, और फोर्स लोड शेडिंग जगह जगह पे हो रही है। कहते हैं जी रेवेन्यू लोड शेडिंग कर रहे हो। भाई, हम पावर मिनिस्टर, मैं भी रह चुका हूं, हमाद अजहर साहब भी रह चुके हैं। ईद के दोनों में हम लोग 0 कर देते थे, और नॉर्मल लोड शेडिंग पाकिस्तान के 80% से ज्यादा फीडर हमने लोड शेडिंग फ्री कर दिए थे। 20% सिर्फ, वो भी बलूचिस्तान की कोई ट्यूबवेल, और जो बिल्कुल ही जहां पे लाइन लेंथ बड़ी थी फीडर की, वहां पे आपके टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से होती थी, वरना हमने एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल में ले आए थे। आपका सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे का बहाव जो था, वो तकरीबन 0 पे हम लोग ले आए थे, बिल्कुल कम कर दिया था। 4-5 अरब रुपए फी महीने से भी कम कर दिया। और 2018 में ये था तकरीबन 45 अरब रुपए महाना, उसको हम लोग 4-5 अरब रुपए पे आए थे। आज फिर ये 45 अरब रुपए से भी, 50 अरब रुपए से भी ज्यादा महाने पे चला गया सर्कुलर डेट। और इस वक्त मैं बताऊं कि आपका गर्दिशी कर्जा पावर सेक्टर में आपका 2400 अरब है, और आपका गैस सेक्टर में 2300 अरब है। आपका कैपेसिटी पेमेंट, चाहे आप बिजली पैदा करें या ना करें, आपको बिजली बनाने वाली कंपनीज को 2140 अरब रुपए आपने हर सूरत देने। और ये 2018 में तकरीबन 450 अरब था।
बढ़ा कैसे? ये बड़ा इस वजह से खवातीन हज़रात के उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी और उन्होंने 2013 से 2018 एलएनजी प्लांट्स और कोयले के प्लांट्स लगा दिए और उसकी वजह से वो कैपेसिटी पेमेंट्स आनी शुरू हुई। और जो कोयले के प्लांट्स लगे, ये भी अभी ज़हन में रखिएगा बात, उसकी दुनिया में पर मेगावाट उसकी कीमत थी 7-7.5 लाख डॉलर पर मेगावाट, और इन्होंने पाकिस्तान में जो लगाए वो 14 लाख डॉलर पर मेगावाट पे लगाए थे, दुगनी कीमत पे। इस पे जनाब वाला ये 86% इजाफा इन प्लांट्स की कीमतों में, कहां पे गया पैसा? कोई तो वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं करप्शन इस मुल्क की जड़ों को खा रही है, तभी तो ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं आपको अवाम का हिसाब देना पड़ेगा, महंगे प्लांट अपने अकाउंट्स में, और फिर उसका खुमियाजा कौन भुगतता है? आप हम सारे जो यहां पे हैं। इस पे फिर हम लोग जनाबे वाला आते हैं कि आपका गैस के सेक्टर में भी, गैस के सेक्टर में मैंने आपको बताया कि आपका 2300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा बन गया, और वो कहां से? एलएनजी के इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए और वो पावर सेक्टर के लिए उन्होंने 4 एलएनजी प्लांट्स बना लिए। पीछे से आपके एक मुल्क दोस्ताना मुल्क से वो एलएनजी के जहाज आते हैं और वो पाइपलाइन में डाली जाती है गैस एलएनजी। वो लाइन प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पाइप फटने का खतरा होता है। फिर वो क्या करते हैं कि सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए वो गैस ले जाते हैं और उसकी कीमत ज्यादा होती है, वो सर्कुलर डेट में चला जाता है। कोई इन्होंने प्लानिंग नहीं की। हम लोग ट्राई कर रहे थे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस करें, उसकी तरफ ये गए नहीं। सीटीबीसीएम कंपेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल मार्केट, वो रिफॉर्म्स हमने शुरू किए, उसकी तरफ ये नहीं जा रहे। फिर जनाबे वाला आप आ जाएं, ये बात कर रहे थे कि जी 1000 अरब रुपए के फाइनेंस मिनिस्टर आज कह रहा था कि जी हमने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को हमने प्राइवेटाइज करने। और भाई यहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन तैयार है? कोई आपका रूल ऑफ लॉ मुल्क में है ही नहीं। रूल ऑफ लॉ जो मर्जी है कर लें, हम सारे यहां पे, हम सारों के ऊपर पर्चे हैं, जो मर्जी है। कोर्ट जो है लोअर कोर्ट जनाब, वो हमारे साथी लतीफ चित्राली साहब को, अब्दुल लतीफ चित्राली साहब को और हमारे बाकी साथियों को वो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स लॉयर को करनी नहीं देते और धड़ाधड़ वो कन्विक्शन की तरफ जा रहे हैं। कौन सा रूल ऑफ लॉ? ना इलेक्शन कमीशन में कोई रूल ऑफ लॉ, ना कोर्ट्स में रूल ऑफ लॉ। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो दुनिया तो बड़ी सियानी है, वो तो यहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। अच्छा, फिर आप आ जाते हैं जनाब के राइट साइजिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। कौन सी राइट साइजिंग? वो कहते हैं जी हम लोग मर्ज कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मर्ज कर रहे हैं भाई, तो कोई मुलाजमीन आपने काम किया, आप क्या कर रहे हैं? लोगों के पास खाने के लिए कुछ है नहीं, आप कहते हैं जी हम लोग राइट साइजिंग करके लोगों को निकालेंगे, करके दिखाओ। फिर आप आ जाते हैं जनाबे वाला रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बात की फाइनेंस मिनिस्टर ने। बड़ी अच्छी बात होती कि वो अप्रिशिएट करते कि एक शख्स जिसका नाम है वजीर आजम इमरान खान साहब, उसने बनाया और लॉन्च किया उस वक्त रोशन डिजिटल अकाउंट। और ये रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जो 8,14,000 अकाउंट्स खुले हैं, जिसका मेरे भाई ने शेख वकास अकरम साहब ने बताया और मैंने भी आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताई हैं कि आपका 31-32 लाख पाकिस्तानी जो बाहर जा रहा है। यहां पे तो आपको मैंने बता दिया अफरादी ज़र कितनी है और आपका मतलब आपका भट्टा बैठ गया है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो रही है। वो बाहर से लोग अपने रिश्तेदार जो है अपने घरों को चलाने के लिए, चूल्हा चलाने के लिए ला रहे हैं। अच्छा, आखिरी मैं बात कर दूं कि यहाँ पे डिटेल में अभी हमने ये बातें की, इंशाल्लाह बजट में भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। अभी मेरे भाई बात करेंगे, मुबीन साहब भी बात करेंगे, मुबीन जट साहब भी डिटेल में आपको बात करेंगे। यहाँ पे ये मैं बात कर दूं, आपका प्रोविंशियल सरप्लस जिस सूबे ने दिया है सबसे ज्यादा सहारा, उस सूबे का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। उस सूबे के वजीर आला का नाम है अली अमीन खान गंडापुर साहब और उस सूबे के एडवाइजर ऑन फाइनेंस का नाम है मुजम्मिल असलम साहब। उनको हम लोग क्रेडिट देते हैं, उन्होंने सहारा दिया है, वरना पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, वो तो सारा नेगेटिव। और पीपल्स पार्टी वाले जो आंसू रोते हैं मगरमच्छ के कि जी हमारे साथ ये हो गया, याद रखें बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्या हो रहा है वहां पे? सिंध में कनाल्स का इशू, जब हमने ऑपोजिशन पार्टियों ने जोर डाला कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो
भुट्टो ने सिंध के पीठ में खंजर खोपा है। और मैंने डेट्स भी बताई थी कि 8 जुलाई 2024 को आसिफ अली जरदारी ने इसी प्रेसिडेंट हाउस में ग्रीन इनिशिएटिव में साइन करके दे दिया था। फिर जाके इनको जब सिंध की आवाम ने सुनाई तब इनकी कांपे जो है वो टांगने लगी। और मैं यहाँ पे अपने साथी हलीम आदिल शेख साहब को और उनकी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरह उन्होंने और जितने सिंध के जो सही सिंध की मिट्टी से इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, उन्होंने इस चीज को उठाया और इसका सदबात किया। हैट्स ऑफ टू देम, बहुत शुक्रिया। और नेशनल असेंबली में हमने करारदाद पेश की, हमने पहले करारदाद पेश की और स्पीकर नेशनल असेंबली को ने उस पर डंडी मारी और उसने वो रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो गोल कर दिया। उसके रोल पे भी इंशाल्लाह किसी और टाइम आऊंगा, मैं बाकी चीजों पे आऊंगा। चौधरी मुबीन साहब, इधर ही आप।